टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी यूपीपीएससी वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं विश्व के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की टीम है जो आपको पढ़ाई की गाइडेंस देगी, मार्गदर्शन देगी। और यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस के लिए फाउंडेशन बैच लॉन्च हुआ सक्षम 4.0 के नाम से। फीस बहुत कम रखी गई है, मात्र 4,499 रुपए। और इसमें अगर आप लोग एक कोड का प्रयोग करेंगे PSP 500 तो आप लोगों को 500 रुपए की छूट भी मिल जाएगी। तैयारी करने के लिए जो भी चीजें आवश्यक होती है सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। लाइव वीडियोज, रिकॉर्डेड वीडियोज, PDF सामग्री, करंट अफेयर, PYQ एनालिसिस, डाउट क्लियरिंग सेशन वगैरह। यहाँ पर देख सकते हैं पीसीएस यूपीपीएससी का आरओ का भी यहाँ पर बैच चल रहा है और यूपीपीएससी का हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए प्रथम 2.0 के नाम से बैच चल रहा है। यहाँ पर भी आप लोग कोड का प्रयोग कर सकते हैं। बिहार पीसीएस जिसका नोटिफिकेशन आने वाला है उसके लिए भी सक्षम के नाम से फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो गया। बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपकी पढ़ाई होगी। ये जो सारा स्टडी मटेरियल है और पूरा ये जो कोर्स वगैरह है ये फिजिक्स वाला यानी यूपीपीएससी वाला के एप्लीकेशन पर आपको ये चीजें मिलेंगी। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। और यूपीपीएससी वाला जो है अब रिकॉर्ड सिलेक्शन के लिए जाना जाता है और एक अलग टीचिंग टेक्निक के लिए जाना जाता है। तो लिंक में जाकर के आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहली सूचना है यूपीएससी की। यूपीएससी मेंस का जो परिणाम है वो जारी कर दिया गया है। सितंबर के महीने में ये परीक्षाएं हुई थी और इसमें लगभग 14,000 उम्मीदवार थे, 1105 पद निकले थे और अब इन विद्यार्थियों का साक्षात्कार होना है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो परिणाम है ये सभी विद्यार्थियों का जो रोल नंबर है वो इसमें दिया गया है। साक्षात्कार देने जो विद्यार्थी जा रहे हैं सभी छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यूपीएससी भी जो नंबर वगैरह जो मार्कशीट वगैरह है वो अभी नहीं देगा, उसके बारे में जानकारी दी गई है कि जब ये फाइनल रिजल्ट जारी होगा उसके बाद में ही जो मार्क्स वगैरह है वो जारी किए जाएंगे। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि आखिरकार कौन बाजी मारता है। पीसीएस 2024 पहले कंप्लीट पीसीएस 2023 पहले कंप्लीट होती है या यूपीएससी पहले कंप्लीट होती है। अगर हम लोग यूपी पीसीएस की बात करें तो यूपी पीसीएस मेंस का भी रिजल्ट किसी भी दिन अब जारी हो सकता है। रिजल्ट लगभग बनकर के तैयार है और बहुत जैसे रिजल्ट जारी होगा वैसे इन विद्यार्थियों के साक्षात्कार भी होने हैं। इसी महीने इन विद्यार्थियों के जो साक्षात्कार हैं वो शुरू हो सकते हैं। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पूरी कोशिश है कि यूपीएससी से पहले पीसीएस को कंप्लीट करा लिया जाए। और अब हम बात करें यूपी पीसीएस 2024 नोटिफिकेशन की। आज एक बड़े समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि पीसीएस का जो नोटिफिकेशन है वो इसी महीने जारी हो सकता है। और शायद यही वजह थी कि बहुत सारे विद्यार्थी व्हाट्सएप पर लगातार मैसेज कर रहे थे और सुबह की वीडियो में लगातार कमेंट कर रहे थे कि क्या सर पीसीएस का जो नोटिफिकेशन है वो इसी महीने जारी होगा। उसके बारे में बताऊंगा कि नोटिफिकेशन कब जारी होगा, लेकिन सूचना देखिए पहले आप लोग हिंदुस्तान समाचार पत्र है जिसमें लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, और यहाँ पर डेट भी आप लोग देख सकते हैं, डेट है 7 दिसंबर, ये कल की डेट है। ये देखिए लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2024 का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जा सकता है। पिछले साल के हिसाब से देखें तो इस बार भी इसी महीने के अंत तक पीसीएस 2023 का परीक्षा नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। और यहाँ पर आगे लिखा कि पिछले वर्ष दिसंबर के आखिरी सप्ताह में जारी किया गया था। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 जनवरी 2023 से शुरू हुई थी। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि इसमें गलत सूचना है और इस पिछले वर्ष भी दिसंबर के महीने में नोटिफिकेशन पीसीएस का जारी नहीं हुआ था। पता नहीं किस तरीके से हिंदुस्तान समाचार पत्र के माध्यम से ये जानकारी दी जा रही है। और पीसीएस के नोटिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें 2023 की तो वो जो नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं उसमें डेट भी पड़ी हुई है। 3 मार्च को पीसीएस का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। पद 173 थे, हालांकि बाद में कुछ पद बढ़ गए थे, 254 के आसपास सीटें हो गई थी। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन जो संक्षिप्त विज्ञप्ति है वो 3 मार्च को जारी हुई थी। तो 3 मार्च से आवेदन शुरू हुए थे। चूंकि आप लोगों को पता होगा कि पिछली बार विवाद हो गया था, चूंकि बदलाव होना था, विवाद नहीं कहेंगे उसको, पिछली बार बदलाव हो रहा था। वैकल्पिक विषय को हटा करके उत्तर प्रदेश स्पेशल के 2 पेपर जोड़े गए थे, उसके लिए वेट किया गया था कार्मिक विभाग से और शासन से, तो वो पत्र नहीं आ पा रहा था जिसकी वजह से विज्ञापन में देरी हुई थी। और इसकी वजह से जनवरी फरवरी में नहीं बल्कि मार्च में इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ था और मार्च से आवेदन शुरू हुए। तो वहीं पर हम अगर बात करें कि इस बार जो पीसीएस 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो कब जारी होगा, हालांकि इसमें तो दिसंबर लिखा है। जो मुझे पुख्ता जानकारी मिली है कि 15 जनवरी के आसपास आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जारी कर देगा। 15 जनवरी इसलिए कि उसके पहले लोक सेवा आयोग की पूरी कोशिश है कि पीसीएस 2023 को कंप्लीट करा लिया जाए। तुरंत साक्षात्कार खत्म होंगे और उसके बाद में इसके जो आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे।
तो 2 सूचनाएँ हो गई, एक तो ये कि मेंस का रिज़ल्ट वो किसी भी दिन आ सकता है और पीसीएस 2024 का जो नोटिफ़िकेशन है, उसमें पद ज़्यादा रहेंगे। निश्चित तौर पर आप लोगों ने भी सुना होगा, मैंने तो शुरू से ही आप लोगों को बताया था कि बहुत सारा अधियाचन इस बार आ चुका है। आप लोगों ने देखा होगा आरओ, एआरओ में भी पद बढ़ गए थे बाद में और हो सकता है कि आरओ, एआरओ में अभी भी पद बढ़े। हाँ, मैं बता दूँ आप लोगों को एक बात और पीसीएस में भी इस बार पद ज़्यादा रहेंगे पिछली बार की तुलना में। और अब बात करेंगे आज की चर्चित नोटिस की। रेलवे भर्ती को लेकर के रेल मंत्री का ऑफिशियल बयान है, ये संसद में ये बयान दिया गया है। 6 दिसंबर को संसद में ये बात पूछी गई थी लोकसभा में। ये देख सकते हैं आप लोग, लोकसभा 6 दिसंबर, अतारांकित प्रश्न संख्या 608 का उत्तर है। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, जैसे कि विगत 3 वर्षों के दौरान रेलवे द्वारा देश भर में प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराए गए रोजगार का ब्यौरा क्या, रेलवे ने क्या रोजगार दिए हैं। 3 वर्षों के दौरान रेल सेवाओं के लिए कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग से संबंधित ब्यौरा क्या है, रेलवे क्षेत्र में आउटसोर्सिंग का ब्यौरा क्या है। क्या सरकार ने रेलवे बोर्ड द्वारा प्रत्यक्ष रोजगार को समाप्त करने और इसके स्थान पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से मांग की प्रतिपूर्ति करने के उद्देश्य से कोई नीति तैयार की है? यदि हाँ, तो रेलवे में देश भर में उपलब्ध रिक्तियों का जोनवार ब्यौरा क्या है? सरकार द्वारा रेलवे में सीधी भर्ती के अलावा रोजगार सृजन के लिए क्या पहल की गई है? क्या रेलवे क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए कोई व्यापक योजना या कार्यनीतियां हैं? तो जो रेल मंत्री हैं श्री अश्विनी वैष्णव जी, उनकी तरफ से नीचे यहाँ पर ये जवाब दिया गया है। तो पहले प्रश्न का जवाब यहाँ पर दिया गया है कि पिछले 3 वर्षों की चूंकि बात की गई थी, तो 20-21, 22-23 और 23-24 लिखा हुआ है कि इसके दौरान 1,50,500 अभ्यर्थियों को विभिन्न समूह घ पदों पर लेवल 1 एवं सुरक्षा संबंधी पदों सहित के लिए पैनल पर रखा गया। रेलवे में भारतीय रेल यांत्रिक, वाणिज्य, बिजली, सिविल इंजीनियरिंग, सिग्नल एवं दूरसंचार, चिकित्सा आदि विभिन्न विभागों से संबंधित अपनी विभिन्न परिसंपत्तियों के, जिसमें रेलवे स्टेशन, सवारी डिब्बे, माल डिब्बे, कोचिंग डिपो, ये सब चीजें लिखा, मरम्मत के लिए वाय साधन। ये देखिए, वाय साधन का मतलब होता है आउटसोर्सिंग। वाय साधन जो स्थायी रूप से हो, और लिखा है कि वाय साधन आउटसोर्सिंग द्वारा निष्पादित किया जाता है। तो ये जितने भी काम है वो आउटसोर्सिंग से निष्पादित हो रहे हैं। सेवा में सुधार और परिचालन में कुशलता लाने के लिए समय समय पर आवश्यकता के आधार पर आउटसोर्सिंग को कार्य दिए जाते हैं और आउटसोर्स द्वारा किए जाने वाले कार्यों की संख्या समय समय पर बदलती रहती है। तो गोलमोल इन्होंने ये जवाब यहाँ पर दिया। वहीं पर जब ये पूछा गया था उनसे गा और घा, आप देखेंगे ये गा और घा, यहाँ पर पूछा गया था कि रेल भर में रिक्तियों का ब्यौरा क्या है और रोजगार को समाप्त करने वाली जो बात, तो इन्होंने कहा कि नहीं, रोजगार समाप्त नहीं होंगे। जी नहीं, ये देखिए लिखा है। और रिक्तियों के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया है, जो नई भर्तियां हैं और रिक्तियां इस समय है। लिखा, रिक्तियों का होना, उन्हें भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है और हाल ही में 1,39,000 रिक्तियों को भरने के लिए 2 बड़ी परीक्षाएं कराई गई थी। वो जो 2019 में नोटिफिकेशन जारी हुआ था एनटीपीसी का और ग्रुप डी का, उसकी बात इन्होंने किया। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पिछले 6 सालों की भर्ती के बारे में बार बार कहा जाता है, और वही बात को इन्होंने भी रिपीट किया। कोई नई भर्तियों के बारे में इन्होंने अपना रोड मैप नहीं प्रस्तुत किया है और ना ही रिक्त पदों के बारे में इस तरीके की कोई जानकारी दी है। बस ये कहा कि रिक्तियां होती रहती हैं और ये सतत प्रक्रिया है, इनको भरा जाता है। तो जोन बार जो ब्यौरा मांगा गया था वो भी नहीं बताया गया है, और जो आने वाली भर्तियां हैं उसके बारे में भी इन्होंने यहाँ पर कुछ नहीं बताया। हालांकि पिछले महीने एक आरटीआई डाली गई थी और आरटीआई के द्वारा ये जानकारी दी गई थी कि रेलवे में 2,74,000 पद रिक्त हैं। 1,70,000 से अधिक सुरक्षा श्रेणी में है। सूचना का अधिकार आरटीआई के तहत एक अर्जी के जवाब में जानकारी मिली। मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ द्वारा इस संबंध में जानकारी मांगे जाने पर रेलवे ने अपने जवाब में कहा कि रेलवे 1 सहित ग्रुप सी में 2,74,580 पद रिक्त। तो निश्चित तौर पर पद तो रिक्त हैं, लेकिन अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि केंद्र सरकार रेलवे की भर्ती जल्दी निकालने वाली है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बार ट्विटर के अभियान भी किए गए, और जो पिछला अभियान था उस अभियान में एक चीज नहीं देखने को मिली कि सरकार की तरफ से और रेलवे की तरफ से कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं दिया गया, जैसा कि इसके पहले हुआ करता था कि कुछ ना कुछ रेलवे की तरफ से बयान आते थे। इस बार बिल्कुल चुप। तो फिर से कुछ ना कुछ करना होगा तभी कुछ हो पाएगा। हालांकि सरकार के पास चुनाव जीतने के बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन फिर भी लोकसभा के चुनाव के पहले पहले रोजगार का मुद्दा बनाया जा सकता है और अपनी मांग रखी जा सकती है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।